हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र, झीलें एवं सिंचाई भूगर्भ जल के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ये कह रहा है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, शारदा की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। शारदा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 12,368 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? ठीक है दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गंगा को। ठीक है दोस्तों, गंगा को। आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। माता टीला परियोजना है। माता टीला परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर माता टीला। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप इसका देख सकते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो ये है ए, राजघाट बांध यमुना पर। ये आपका सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। बेतवा निम्न में से कौन सा एवं सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इसका सी हो जाएगा। सी आंसर इसका हो जाएगा राइट। आगे, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बार सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो इसका दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजघाट। ठीक है ना। इसका आपका सी, बेतवा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी, बेतवा पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है ना, बेतवा। आगे 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, डी। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 12वां। दोस्तों इसमें 11वां क्वेश्चन कट हो गया है, इसके लिए माफी चाहते हैं। 12वां क्वेश्चन बात करते हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी क्या हो जाएगा इसका? बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन, 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, टोंस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। 15वां, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रामगंगा।
उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कहाँ पे? रामगंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? इसका आंसर है सी, चंबल। चंबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी 17वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शारदा। ठीक है दोस्तों, शारदा हो जाए इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश दिशा में निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंडक। ठीक है दोस्तों, गंडक, ये नदी नहीं बहती। चलिए अगला क्वेश्चन, 20वां, सूची को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है ना, कूट का चयन करें। तो इसका क्या हो जाएगा? बीसवां क्वेश्चन, सूची को सूची से सम्मिलित कीजिए। ये कैसे करना है आपको? जैसे चित्रकूट गोमती, जौनपुर, मंदाकिनी, मथुरा में यमुना बहती है। ठीक है दोस्तों, अयोध्या, सरयू, ये आपको मिलान करने। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका आ जाएगा हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए आगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दो सबसे लंबी नहर हैं। निम्न में से सबसे दो लंबी नहर हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका? बी। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड मिलाकर सही कूट चुने। तो दोस्तों ये आप सही मिला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये आप मिला देना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिनी किनारे पर नहीं है? निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिनी किनारे पर नहीं है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वाराणसी। कौन? वाराणसी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नलकूप। क्या है? नलकूप। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेतवा। तीसरा, बेतवा नदी। ठीक है दोस्तों। चलिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोनभद्र में। सोनभद्र। ठीक है। चलिए, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हमीरपुर।
हमीरपुर। ठीक है दोस्तों, हमीरपुर। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है तो ये कहाँ पर है? ए, ये बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है तो ये कहाँ पर है? ये इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश, हमारे यूपी में। ठीक है दोस्तों, यूपी। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है तो इसमें सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप। क्या है? नलकूप। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर नलकूप हो जाएगा। चलिए 32वां 33वां क्वेश्चन, निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचाई भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है दोस्तों, यूपी हो जाएगा इसका, यूपी ये वाला। चलिए 34वां क्वेश्चन, 34वां, निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी, कल्याणी नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब। धन्यवाद।